को विस्तारित रूप में लिखना। टीचर्स, अब तक बच्चों ने 1000 के स्थान तक स्थानीय मान की अवधारणा को समझा था। अब हम उन्हें बड़ी संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा समझाएंगे। करोड़ के स्थान तक संख्याओं की अवधारणा समझना। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी होगी? आसमान में एक फुटबॉल जैसा दिखने वाला यह चंद्रमा पृथ्वी से कई हजार किलोमीटर दूर है। 1000 तो आप जानते हैं ना? इस 1000 को यदि हम 100 गुना कर दें तो हमें एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी जिसे हम लाख कहते हैं। और पृथ्वी से सूरज तक की दूरी कितनी होगी उसे जानने के लिए तो हमें बड़ी संख्याओं को विस्तार से समझना होगा। क्या आप जानते हैं कि बड़ी संख्याएं दैनिक जीवन में कहाँ काम आती हैं? ये काम आती हैं लंबी दूरियां नापने के लिए, या किसी बड़ी धनराशि को गिनने के लिए, या जनगणना के लिए। इसे समझने के लिए चलिए हम सबसे पहले स्थानीय मान तालिका पर चलते हैं। आपको याद है ना, 10 इकाई मिलकर बने 1 दहाई, 10 दहाई मिलकर बने 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा मिलकर बने 1000, 10 1000 मिलकर बने 10,000। इसी प्रकार 10 10,000 मिलकर बने 1,00,000, 10 1,00,000 मिलकर बने 10,00,000, 10 10,00,000 मिलकर बने 1 करोड़, 10 1 करोड़ मिलकर बने 10 करोड़। संख्याओं को शब्दों तथा अंकों में लिखना। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना कितना मुश्किल है? नहीं नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं समझाती हूँ। बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में आसानी हो, इसके लिए हम इन्हें कुछ खानों में बांट देते हैं। दाएं से बाएं बढ़ते हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा को मिलाकर बना ये हमारा पहला खाना, जिसे हम इकाई का खाना कहते हैं। इन तीनों ही को हम पहले खाने में रखते हैं। फिर आता है 1000 और 10,000 का दूसरा खाना, जिसे 1000 का खाना कहते हैं। इसके बाद आता है लाख और 10,00,000 का खाना, जिसे हम लाख का खाना कहते हैं। इसी प्रकार ये रहा करोड़ और 10 करोड़ का खाना, जिसे करोड़ का खाना कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें एक संख्या पढ़नी है जो ऐसी दिखती है: 4 8 3 5 6 2 7 1। तो इसके अंकों को स्थानीय मान तालिका में हम दाएं से बाएं बढ़ते हुए अपने अपने स्थान पर लगा देते हैं। 1 गया इकाई के स्थान पर, 7 गया दहाई के स्थान पर, 2 गया सैकड़े के स्थान पर, 6 गया 1000 के स्थान पर, 5 गया 10,000 में, 3 गया लाख में, 8 गया 10,00,000 में और 4 गया करोड़ के स्थान पर। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। तालिका में अंकित करते समय हम अंकों को दाएं से बाएं लिखते हैं, पर संख्या को पढ़ते समय बाईं तरफ से या उसके सबसे बड़े स्थान से पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 4 करोड़ 83,56,271। और इसे शब्दों में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे:
अब हर बार संख्या पढ़ते समय क्या हम इस प्रकार खाने बनाकर पढ़ेंगे? ये तो बड़े झंझट की बात है। इसका कोई हल होना चाहिए। हल है बच्चों, इसका हल है अल्प विराम या कॉमा। बड़ी संख्या को झट से पढ़ पाने के लिए हम दी गई संख्या में स्थानों के समूह या खानों के बाद एक अल्प विराम या कॉमा लगा देते हैं। कहाँ से लगेगा कॉमा? हाँ, दाएं से बाएं बढ़ते हुए लगेगा, यानी इकाई की तरफ से 3 स्थानों के बाद पहला कॉमा लगेगा। कौन सा स्थान हुआ? सैकड़े का स्थान ना। पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद लगेगा, दूसरा 10,000 के स्थान के बाद, तीसरा 10 लाख के स्थान के बाद। ठीक है, हमने संख्याओं को समूह में बांट दिया। पहला समूह इकाई, दहाई और सैकड़े का, दूसरा हजार वाले अंकों का, तीसरा लाख वाले अंकों का और अंत में करोड़ वाले अंकों का। अब पढ़िए इस संख्या को, 4,83,56,271। आपको समझ आ रहा है ना? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यह देखिए, 2,2,0,0,2,2,0,0,0। ओहो, ये कैसी संख्या है? पढ़िए इसे। बिना कॉमा लगाए पढ़ना मुश्किल हो रहा है ना? चलिए पहले संख्या के अंकों को साफ साफ और बड़ा बड़ा लिखकर उनके ऊपर उनका स्थान भी लिख लेते हैं और कॉमा भी लगा लेते हैं। यह लग गया एक कॉमा सैकड़े और हजार के स्थान के बीच। दूसरा लगा 10,000 और लाख के बीच में। तीसरा लगा 10 लाख और करोड़ के बीच। तो कैसे पढ़ेंगे इस संख्या को? ऐसे, 22 करोड़ 22,000। और इसे शब्दों में ऐसे लिखेंगे। जिस संख्या में किसी स्थान पर 0 हो, उस संख्या में वो स्थान नहीं बोला जाता, ना लिखा जाता है। स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर समझना। अब आप करोड़ तक के स्थान से परिचित तो हो गए हैं और साथ ही आपको कॉमा लगाना भी आ गया है। तो अब बात करते हैं मान की। किसी भी संख्या का मान 2 प्रकार से निर्धारित होता है, स्थानीय मान से और अंकित मान से। स्थानीय मान तो आप जानते हैं, पर ये अंकित मान क्या होता है? अंकित मान होता है किसी भी अंक का वास्तविक मान या जैसी वह संख्या दिखती है। जैसे अंक 2 का अंकित मान हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। लेकिन इसी 2 को अगर हम दहाई के स्थान पे लिख लेंगे तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 20। चलिए अंकित मान और स्थानीय मान को विस्तार से एक उदाहरण लेकर समझते हैं। दी गई संख्या 53,545 में अंक 5 का स्थानीय मान व अंकित मान ज्ञात करो। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सबसे पहले सभी अंकों को साफ साफ और बड़ा बड़ा लिखकर उनके ऊपर उनका स्थान लिख लें। प्रश्न में पूछा है कि इस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान व अंकित मान ज्ञात करो। अब इस संख्या में तो 3 5 दिखाई दे रहे हैं। पहला 5 इकाई के स्थान पर, तो उसका स्थानीय मान होगा 5 और उसका अंकित मान भी 5 ही होगा। दूसरा 5 है सैकड़े के स्थान पर, तो उसका स्थानीय मान होगा 500
और अंकित मान होगा 5। अंकित मान यानी संख्या जैसी दिखती है, याद है ना? और तीसरा 5 है 10,000 के स्थान पर, तो उसका स्थानीय मान होगा 50,000 और अंकित मान 5 ही रहेगा। तो आपने देखा कैसे अंक 5 का स्थानीय मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग था, परंतु अंकित मान एक सा ही था। बड़ी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। एक बात और बच्चों, जब हम किसी संख्या के सभी अंकों को तोड़ के उनके स्थानीय मान के हिसाब से विस्तार में लिखते हैं, तो वह उस संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमें इस संख्या 6,87,34,521 का विस्तारित रूप लिखना है। सबसे पहले इस संख्या को साफ साफ लिखकर सभी अंकों के ऊपर उनका स्थान लिख लेते हैं और फिर उसके सभी अंकों का स्थानीय मान ढूंढते हैं। 6 करोड़ के स्थान पर हो तो उसका स्थानीय मान होगा 6 गुणा 1 करोड़ यानी 6 करोड़। 8 10 लाख के स्थान पर हो तो उसका स्थानीय मान होगा 8 गुणा 10 लाख यानी 80 लाख। 7 लाख के स्थान पर हो तो उसका स्थानीय मान होगा 7 गुणा 1 लाख यानी 7 लाख। 3 10,000 के स्थान पर हो तो उसका स्थानीय मान होगा 3 गुणा 10,000 यानी 30,000। 4,000 के स्थान पर हो तो उसका स्थानीय मान होगा 4 गुणा 1000 यानी 4,000। 5 सैकड़े के स्थान पर हो तो उसका स्थानीय मान होगा 5 गुणा 100 यानी 500। 2 दहाई के स्थान पर हो तो उसका स्थानीय मान होगा 2 गुणा 10 यानी 20 और 1 इकाई के स्थान पर हो तो उसका स्थानीय मान होगा 1 गुणा 1 यानी 1। तो 6 करोड़ प्लस 80 लाख प्लस 7 लाख प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 1 बना 6 करोड़ 87 लाख 34,500